हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम प्रियंका तिवारी है और हम लोग क्लास 7 का चैप्टर वाइज डील कर रहे थे, जो कि हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो एनसीईआरटी बुक से हम लोग ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पॉइंट्स जो है, हर एक पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम लोग डील करते चल रहे हैं। ओके, तो कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो और आप कंटिन्यू रहें। तो चैप्टर का नाम है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसके पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। अभी इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन किस तरह जो है एनिमल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होता है, उसमें क्या क्या मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड होते हैं, यूटिलाइजेशन किस तरह होता है, जो न्यूट्रिशन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो उसके बेसिस पे हम लोग अभी इसमें देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ फूड में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 6 में, जिसमें कि कंपोनेंट ऑफ फूड न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन एंड मिनरल्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी थी। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग आगे डील करेंगे कि जो इनटेक ऑफ फूड होता है, अभी डाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट होता है उसका वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, लेकिन उसको जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करके उसके बाद उसको यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, तो कॉम्प्लेक्स का सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करना ही डाइजेशन कहलाता है। ओके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में चेंज करने के प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। और ये जो है ऑर्गेनिज्म जो है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपना फूड को डाइजेस्ट करने के लिए करते हैं। ओके, तो जो डिफरेंट वेज होता है फूड इनटेक करने का, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि बीज जो या है, हमिंग बर्ड्स जो हैं वो लोग क्या करते हैं, सक करते हैं नेक्टर को प्लांट से। इन्फेंट जो है और अदर एनिमल जो है वो फीड करते हैं मदर्स मिल्क पे। स्नेक और पाइथन ये सब जो है अपने क्या करते हैं, प्रे को वो स्वेलो कर लेते हैं, मतलब निगल जाते हैं, निगल कर खाते हैं। तो इस तरह जो है, और एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं, वो टाइनी फूड पार्टिकल्स को जो भी वाटर में फ्लोट हो रहा होता है उस पर फीड करते हैं। ओके, तो इस तरह हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात की कि कौन से तरीके से वो लोग अपना फूड जो है इनकल्फ करते हैं और खाते हैं। ओके, तो इस एक्टिविटी में यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिया हुआ है और मोस्टली काइंड ऑफ फूड क्या खाते हैं और ये मोड ऑफ फीडिंग जो है उसके बारे में दिया गया है। ओके, इसके बारे में यहाँ पर स्क्रैपिंग है, किस तरह जो फूड है स्नेल किस तरह खाते हैं, चेव करके खाते हैं या सिफोनिंग करके खाते हैं, तो ये सारे जो है एक्टिविटीज़ में करना है। ओके, मूव करते हैं। ये जो सारे सॉल्यूशन है हम लोग क्या करेंगे, एक बार एनसीईआरटी के इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसको क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। ओके, तो पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें अमेजिंग फैक्ट्स में दिया हुआ है कि जो स्टार फिश होती है वो कैसे एनिमल पर फीड करती है, जो कि हार्ड सेल से मतलब उनका जो सरफेस लेयर होता है उसके ऊपर जो है हार्ड सेल्स होते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के सेल्स कवर होते हैं। ओके, तो वो जो स्टार फिश जो होती है वो पॉप्स आउट क्या करती है, स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट एंड सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। पहले क्या करती है वो कवर जो हार्ड सेल से कवर एनिमल्स रहते हैं उनके ऊपर फीड करती है और सॉफ्ट मटेरियल को खा जाती है। तो ये तो एक अमेजिंग फैक्ट था, और अपने फूड को डाइजेस्ट करती है स्लोली। तो ये डिफरेंट एनिमल्स के बारे में था, किस तरह जो है अपना फूड के बारे में कैसे डाइजेस्ट करते हैं। अब हम आते हैं ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। तो आप जैसा कि पिक्चर देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो है आपका टोटल जो ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है 9 मीटर लॉन्ग होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल है। ओके, इसमें एलिमेंट्री कैनाल में एसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियास ये सारी चीज़ें जो हैं आ जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, गट होता है। ओके, तो ह्यूमन गट को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। कौन कौन से कंपार्टमेंट होता है? फर्स्ट होता है बकल कैविटी, उसके बाद फूड पाइप और एसोफेगस, मतलब फूड पाइप को एसोफेगस भी कह सकते हो। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये जो है हमारा एसोफेगस है। ओके, फूड पाइप है। उसके बाद होता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो ये सारे जो है एलिमेंट्री कैनाल के, और एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम क्या हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब कि फूड जो है
जिस जिस जगह से होकर गुजरता है वो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। फूड सबसे पहले कहाँ आता है? फूड सबसे पहले माउथ में आता है, ओके। उसके बाद कहाँ जाता है? उसके बाद एसोफेगस में जाता है। ये हमारा बकल कैविटी है, तो बकल कैविटी मतलब माउथ पार्ट जो होता है वो बकल कैविटी के अंतर्गत आता है, ओके। तो फूड उसमें कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसमें कि सैलिवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। तो ये क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में ये भी एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड रहता है बहुत सारे ग्लैंड से। तो जैसे सैलिवरी ग्लैंड जो है सैलिवा रिलीज़ करेंगे, लीवर में बाइल जूस रिलीज़ होता है, लीवर जो है वो क्या करेगा, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, फिर वो रिलीज़ करता है। तो वो जो है फैट को ये जो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह पैनक्रियास है तो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है वो ओवरऑल क्यों हो रही है? वो डाइजेशन प्रोसेस के लिए हो रही है, ताकि जो हमारा जो भी हम फूड इनटेक करें वो प्रॉपरली जो है वो डाइजेस्ट हो जाए, ओके। तो सबसे पहले जो फूड है वो आपका माउथ में आया, उसके बाद जो है आपका फूड पाइप में आया, ओके। फूड पाइप से वो फूड जो है वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है? स्टमक में, ओके। तो स्टमक में क्या होता है, अब हम लोग इसको डिटेल बाय वन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले माउथ के बारे में आपको पढ़ना है। माउथ में क्या होता है? टीथ होता है और टंग होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर दो तरह के टीथ के बारे में बात की है, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ, ओके। तो मिल्क टीथ जो होते हैं वो 6 से 8 साल के बीच तक रहते हैं, उसके पहले तक वो चले जाते हैं। इन्फेंसी से जो 6 से 8 साल के बीच में जो टीथ रहता है वो आपका मिल्क टीथ कहलाता है, और धीरे धीरे वो जो है वो परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाता है। परमानेंट टीथ ऐसे टीथ होते हैं जो कि पूरी लाइफ टाइम के लिए रहें। और मिल्क टीथ को टेम्प्रोरी भी कह सकते हैं, मतलब वो टेम्प्रोरी रहता है, मतलब परमानेंट नहीं रहता, ओके। तो ऑब्वियस है, अब हम लोग टीथ के बारे में यहाँ पर स्ट्रक्चर आप पिक्चर देख पा रहे होगे। टीथ क्या होता है? ये आपके अलग अलग टीथ दिए हुए हैं उसके शेप साइज के बेसिस पे। तो इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि आपको टीथ से रिलेटेड काउंटिंग करना है। तो आप जो देख पा रहे होगे ये जो है आपका, ये दोनों जो इंसीजर है, उसके बाद ये जो है आपका कैनाइन है, थोड़ा शार्प होता है, सॉरी। ये जो है दो जो है वो इंसीजर एक साथ रहते हैं, फिर उसके बाद दो जो है वो भी इंसीजर है। ये जो शार्प जो टीथ होता है वो आपका कैनाइन होता है, ये थोड़ा शार्प स्ट्रक्चर में होता है। उसके बाद आपका प्रीमोलर होगा, उसके बाद मोलर होगा। इसके लिए आप ट्रिक कैसे याद कर सकते हो? ICPM, एक आई फॉर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इस तरह जो है वो 4 काइंड्स के टीथ आपने याद कर लिए। लेकिन आपको इसका काउंटिंग कैसे याद करोगे? इसके काउंटिंग के लिए एक फॉर्मूला है। एडल्ट में ये जो है 2 1 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 होता है, ओके। जैसे कि ये जो है ये एक पार्ट के लिए, मतलब एक लोअर जाओ एक अपर जाओ होता है। तो ये एक्टिविटी नीचे दी हुई है, यहाँ पर कौन सी टीथ किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका क्या काउंटिंग होता है, तो मैंने बता दिया। ये जो है इसके लिए ICPM। तो ये दो जो है वो आपका अपर जॉ की बात हो रही है, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ओके। 2 इंसीजर, मतलब एक साइड की बात कर रही हूँ अभी मैं, इधर साइड की बात कर रही हूँ, ओके। फिर से इसको समझ लीजिएगा। इंसीजर में मैंने टीथ की बात की, इसका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, ओके। उसके बाद इसको कैसे पहचाना जा सकता है? ICPM। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डिवाइडेड बाय 2 1 2 3, मतलब ये अपर जाव की बात हो रही है। सेम लोअर जाव में भी वैसे ही होगा, ये लोअर जाव की बात हो रही है, उसको मल्टीप्लाई कर देना। टोटल हमारा 32 टीथ है। ये एडल्ट टीथ का फॉर्मूला है। अगर जो बेबी है उसमें कैसे रहेंगे? 2 1 0 2 बाई 2 1 0 2 इंटू 2, मतलब टोटल 20 टीथ होते हैं बच्चों में। तो ये एक साइड की बात हो रही है। ये जो 2 1 2 3 है आपके एक साइड, जैसे ये इंसीजर 2 हो गया, यहाँ से बात करते हैं। इंसीजर 2 हो गया, उसके बाद ये कैनाइन हो गया, उसके बाद आपका प्री मोलर हो गया 2, उसके बाद 3 जो है आपका मोलर हो गया। तो 3 जो है आपका मोलर है, प्री मोलर 2, कैनाइन 1 एंड इंसीजर 2। उसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से तो ये दुगना हो जाएगा, मतलब एक साइड जो है आपके कितने टीथ है? 2 1 3 2
5 3 8, ओके 8 इंटू 2, मतलब एक साइड जो है आपका, अगर एक जो है लोअर जाओ की बात करें तो आपका 16 टीथ होगा, अगर अपर जाओ इसी तरह 16 जो है 16 आपका 32 हो जाएगा, 16 + 16, ओके। तो ये टीथ का फॉर्मूला था। ओके, ओके आपको टीथ के बारे में कंसेप्ट पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर से डाइजेशन की ओर मूव कर रहे हैं। तो डाइजेशन में जो पहला प्रोसेस होता है इंजेशन होता है। अगर फूड को डायरेक्टली माउथ में लिया गया है तो वो जो है वहाँ पर चेविंग प्रोसेस होगी, तो उसमें जो है फूड को स्मॉलर कंपोनेंट में चेंज करने के लिए वहाँ पर चेविंग होगी, टीथ का इस्तेमाल होगा, टंग का इस्तेमाल होगा, तो जो है वो इंजेशन प्रोसेस कहलाता है। इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड एज इंजेशन, ओके। यहाँ पर डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ, ओके। कोई भी जो है फूड का इनटेक हुआ तो ऑब्वियसली माउथ में ही होगा, तो उस प्रोसेस को इंजेशन कह सकते हैं। आगे की ओर मूव करते हैं। टीथ जो है, टीथ का क्या फंक्शन है, ऑब्वियसली अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे कटिंग, बाइटिंग, टीयरिंग एंड चेविंग एंड ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग का जो फंक्शन होता है वो आपका मोलर का होता है। उसके बाद टीयरिंग का फंक्शन, जो पाइसिंग और टीयरिंग का फंक्शन होता है वो कैनाइन का होता है। उसी तरह कटिंग और बाइटिंग के लिए आपका इंसीजर रिस्पॉन्सिबल होता है। चेविंग एंड ग्राइंडिंग के लिए आपका प्रीमोलर एंड मोलर दोनों इस्तेमाल हो जाएंगे, ओके। तो ये जो है आपका इस तरह टीथ के इस्तेमाल से अभी हमने देखा टीथ का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है माउथ में, ओके। तो वो क्या करता है, सैलिवा रिलीज़ करता है। तो सैलिवा रिलीज़ करता है, तो सैलिवा क्या करता है, सैलिवा जो है जो भी फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, तो वो स्टार्च को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, किसमें, सिंपल फूड में, सिंपल ग्लूकोज में चेंज कर देता है। सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है, पहले इसको ऐसे याद करोगे, सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है, सैलिवा प्रेजेंट होता है। सैलिवा में क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, वो स्टार्च को सिंपल ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो ये जो है क्वालिटी होती है सैलिवरी ग्लैंड की। सपोज़ हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी फूड में स्टार्च है या नहीं, तो उसको पता करने के लिए आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं हम लोग आयोडीन टेस्ट में फॉर एग्जांपल यहाँ पर करके दिखाया हुआ है कि सैलिवा जो है स्टार्च के लिए टेस्ट किया जा रहा है। एक बॉइल्ड राइस लिया गया है और एक चेव्ड राइस लिया गया, तो ऑब्वियसली चेव्ड राइस में हमारा स्टार्च जो है प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अमाइलेज जो है वो कन्वर्ट कर चुका है स्टार्च को सिंपल ग्लूकोज में, तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा, तो सिंपल फूड में चेंज हो गया है, तो वहाँ पर जो है आयोडीन का प्रेजेंस नहीं दिखेगा, ओके। तो ये आपका, तो इस तरह सैलिवा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है स्टार्च को शुगर में चेंज करने के लिए, ओके। तो इस तरह जो है हम लोग देख सकते हैं कि जो है सैलिवा जो है क्या रोल है उसका। अभी यहाँ पर स्वीट एंड टूथ डीके के बारे में बताया गया। ऑब्वियसली जो फूड है, चॉकलेट वगैरह अगर टीथ में रहते तो पहले क्या होता है, वो प्लैक का फॉर्मेशन करता है। प्लैक मतलब ये जो येलो कवर्ड लेयर होता है वो कवर होगा, फिर उसके बाद वो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को ट्वाइस क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, दातुन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारे जो है प्रिकॉशन है उससे रिलेटेड, ओके। तो नेक्स्ट है टंग के बारे में दिया हुआ है, अलग अलग जो है यहाँ पर स्वीट टेस्ट होगा, उसके बाद सॉल्टी टेस्ट होता है, सॉल्ट टेस्ट होता है, बाइटर होता है। तो ये सारे जो रीज़न है, डिफरेंट रीज़न जो है अलग अलग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एक एक्टिविटी बताया गया है कि अलग अलग कैसे हम लोगों को पता चले कि मतलब जो फूड होता है उसका कौन सा रीजन जो है, कौन से टंग का कौन सा रीजन किस ये के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। तो इसके लिए इसमें एक्टिविटी में बताया गया है कि आप कोई भी एक फ्रेंड को ले लो और ये सारे सॉल्यूशन ले लो, फिर उनको ब्लाइंड फोल्ड कर दो, फिर उसको टेस्ट कराओ अलग अलग टंग के रीज़न को रख के। तो जैसे यहाँ पे रखोगे तो स्वीट फील होगा, उसके बाद सॉल्टी होगा, फिर यहाँ पर बाइटर होगा। तो इस तरह जो है अलग अलग रीज़न अलग अलग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। नेक्स्ट हम फूड पाइप की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने माउथ से लेके
फूड को माउथ में लिया था, सैलिवा का फंक्शन जाना, टीथ का फंक्शन जाना, टंग के बारे में जाना। फिर उसके बाद अब हम फूड पाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फूड पाइप आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे। फूड पाइप क्या है, यहाँ पर ये फूड पाइप है। ओके, फूड पाइप को एसोफेगस भी करते हैं। अब फूड जो है यहाँ पर मूव करते हुए स्टमक में आएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, वो मूवमेंट जो होता है वो आपका जो वॉल्स होते हैं फूड पाइप के अंदर जो है उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये जो है फूड एसोफेगस का फंक्शन है। फूड जो है पुश किया जाता है डाउन की तरफ, नीचे की ओर पुश किया जाता है और उसके बाद वो स्टमक में पहुंच जाता है। तो इस तरह जो है फूड स्टमक में पहुंच गया। स्टमक में आने के बाद क्या होता है, स्टमक का फंक्शन देख लेते हैं। स्टमक जो होता है थिक वॉल्ड बैग होता है, वो जे शेप का होता है। इस तरह ऑब्वियस से जे शेप हो गया ना आपका। तो जे शेप होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसी में मैक्सिमम जो है डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है। सपोज HCl होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक में। वो क्या करते हैं, वो सारे जो फूड आ रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो म्यूकस जो होता है वो क्या करता है, ऑब्वियस आप सोचोगे कि अगर स्टमक में HCl है तो HCl तो बहुत एसिड होता है, तो वो तो हार्म भी कर सकता है स्टमक को। लेकिन हमारे जो स्टमक में क्या होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो स्टमक के वॉल्स को म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो म्यूकस जो है वो स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो इस तरह जो है एसिड जो होता है अगर फूड में बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको मार देता है और इस तरह जो है फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है सिंपलर में चेंज हो जाता है। सपोज़ यहाँ पर स्टार्च है तो ग्लूकोज में हो गया, उसके बाद प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज किया जाता है अमाइनो एसिड वगैरह में। ओके, अब फूड जो है नेक्स्ट क्या होता है, सब सारा कुछ डाइजेशन अधिकतर हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो भी बचा कुचा रहेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पिक्चर देख पाओगे यहाँ पे। ये जो है आपका स्मॉल, यहाँ पर पहले पिक्चर देख लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। अभी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे फूड जो है आपका यहाँ से वो डायरेक्ट यहाँ होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आपका, इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग अभी कर रहे हैं। ओके, फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो होता है 7.5 मीटर्स होता है। और ये जो है वो क्या करता है, सिक्रीशन रिसीव करता है लीवर से और पैनक्रियास से। तो लीवर जो है बाइल जूस सिक्रेट करता है, पैनक्रियास जो है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। तो वो क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करेगा तो बाइल जूस जो है वो लीवर से आता है। लीवर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है। अभी हमने ग्लैंड के बारे में पढ़ा था जिसमें कि सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास के बारे में बात की थी। तो और जो लीवर है और जो पैनक्रियास है उसका जो जूस है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आता है। ओके, तो ये जो है क्या होता है, लीवर के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो लीवर जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है और अपर पार्ट के एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है राइट साइड में। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये बाइल जूस सिक्रेट करता है। जब फूड वहाँ पर नहीं रहता तो वो क्या होता है, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। और वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फैट्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए लीवर से, जो गॉल ब्लैडर से आपका बाइल जूस आता है वो उसके लिए वो बाइल जूस जो है उसको कन्वर्ट करता है सिंपलर फॉर्म में फैट्स को। उसी तरह पैनक्रियास जो है वो भी लार्ज ग्लैंड होता है। तो वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। अब यहाँ पर आपको पिक्चर में दिया हुआ है एक बॉमंट नाम का जो साइंटिस्ट रहता है, वो स्टमक में स्टडी करता है। ओके, बाय चांस जो है एक स्टूडेंट, एक पर्सन रहता है, इसका नाम है अलेक्सिस। उसके चेस्ट का ऑपरेशन हुआ रहता है, वो कुछ डैमेज की वजह से वो जो है वो स्पेस रह जाता है, होल रह जाता है। तो उसी से बॉमंट ने स्टडी करके स्टमक के बारे में बताया और किस तरह जो है प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है, वो उसके बारे में बता गया था। ओके, मूव करते हैं आगे की ओर।
तो फैटी, अब हम लोग देखेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा कुछ कन्वर्सन हो जाता है। तो कन्वर्सन होने के बाद कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सिंपल शुगर में चेंज हो जाता है या ग्लूकोज में चेंज हो गया। उसी तरह फैट जो है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। उसी तरह प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में। अब सारे तो फूड है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज तो हो गए हैं, लेकिन अब उसको एब्जॉर्प्शन करने की ज़रूरत है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो आपको विलाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके वॉल में, इंटरनल वॉल में विलाई प्रेजेंट होते हैं। तो विलाई के थ्रू जो है आपका एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, उसका सिंगुलर विलस होता है। तो जो विलाई है वो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। आपका जो फूड पार्टिकल है वो क्या करेगा, उससे एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, तो स्मॉल जो विलाई होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स रहते हैं, जैसे कि आर्टरीज और वेन्स। ओके, तो आर्टरीज और वेन्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें वो चला जाता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है अलग अलग ऑर्गन में। ओके, जहाँ भी उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाना है या फिर कुछ काम है उसको। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने इनटेक ऑफ फूड को देखा था, तो उसको इंजेशन कहा गया। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, डाइजेशन हुआ स्टमक में। उसके बाद क्या हुआ, आपका एब्जॉर्प्शन हुआ। उसके बाद एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन के बाद आपका एक्सक्रीशन हो जाता है, इजेशन होता है। लास्ट प्रोसेस क्या है आपका, इजेशन। इजेशन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कैसे, जो फीकल मटेरियल, जो भी अब वेस्ट बच गए हैं, मतलब सबका तो एब्जॉर्प्शन हो गया, जो भी इम्पोर्टेंट फूड प्रोडक्ट बनने थे वो बन गए। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी रिमेनिंग प्रोडक्ट हो गया वो आ जाता है। रिमेनिंग ये जो इसका साइज जो होता है 1.5 मीटर होता है, और ये जो है अनडाइजेस्टेड फूड को वो एक्सक्रीट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इजेशन। ओके, अब हम लोग देखेंगे डाइजेशन कैसे होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। तो जो वैसे एनिमल्स हैं उनको रूमिन कहते हैं, उसमें चैम्बर्स होता है। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, स्वैलो कर लेते हैं। उसको स्वैलो करने के बाद जो है उनके पास कैपेसिटी होता है डाइजेस्ट करने का सेलुलोज को। ओके, तो ये जो है तो बहुत सारे एनिमल्स जो है वो इंक्लूडिंग ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि हॉर्स हो गए, रैबिट हो गए, उसमें उनमें क्या होता है, लार्ज सैटेलाइट स्ट्रक्चर होता है, उसको सीकम कहते हैं। जैसे कि जो कि एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। उनके पास क्या होता है, सेलुलोज जो है डाइजेस्ट हो जाता है। किस की वजह से, एक्शन, बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से, जो कि ह्यूमन में नहीं प्रेजेंट होता है। और जो अभी हमने रूमिन की बात की थी, वो लोग क्या करते हैं, फूड को, इसको रूमिनेट्स, ये हमारा पॉइंट रह गया था। तो ये जो है हमारे, उनके पास रूमेन होता है। कोई भी अगर फूड जो है वो अनचेव्ड फॉर्म में, मतलब जो है पार्शली डाइजेस्टेड फॉर्म में, वो क्या करते हैं, वो इनगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद वो जब उनको चबाना होता है तो उसको वापस ये करके उसको चबा के उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब उसको कर्ड कहा जाता है। ओके, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको कर्ड कहा जाता है, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। ओके, और ये जो एनिमल्स है वो रूमिनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इनके पास जो होता है, क्योंकि ग्रास जो है सेलुलोज में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इनके पास वैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूमेंट्स में, जो कि सेलुलोज को कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपलर फूड में। ओके, तो इस तरह जो है रूमिनेंट्स का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, जो अमीबा जो होता है उसमें किस तरह डाइजेशन होता है, फीडिंग एंड डाइजेशन। तो अमीबा के पिक्चर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, ये जो है आपके इनके सीडोपोडिया कहलाते हैं। मतलब इसकी वजह से क्या होते हैं, वो फूड कैप्चर और इंजेक्शन करते हैं जो फूड पार्टिकल को, सीडोपोडिया कहलाता है। मतलब फॉल्स फीड भी कर सकते हैं। तो कैप्चर करके क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, और उनके पास फूड वैक्यूल स्टोर होता है।
तो ये फिंगर लाइक ट्रांजैक्शन होता है, इसको सीडोपोडिया भी बोलते हैं। तो इस तरह जो है फूड को इनगल्फ करते हैं और फूड वैक्यूल में ट्रैप करते हैं। उसके बाद जो है जो भी इम्पॉर्टेंट होता है उसको डाइजेस्ट करके उसको एक्सक्रीट आउट भी कर देते हैं उसी तरह। तो इस तरह जो है अमीबा में है फूड का डाइजेशन होता है। तो ओवरऑल हमने समझ लिया, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन एनिमल देख लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट समरी है, एनिमल का न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें इनटेक ऑफ फूड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे जो है यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, उसका ये सारे जो है न्यूट्रिशन में आते हैं। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, बकल कैविटी होता है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, और ये जो है और ग्लैंड्स भी कुछ एसोसिएटेड होते हैं। ग्लैंड्स के बारे में हमने बात की थी, सैलिवरी, लीवर एंड पैनक्रियास। तो इस तरह जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करते हैं, इस तरह जो है उनका डाइजेशन होता है। डाइजेशन में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, पहले इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, इजेशन हो गया। ओके, इजेशन मतलब यहाँ पर एक्सक्रीशन कहना। ओके, इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड और इजेशन मतलब एक्सक्रीशन ऑफ फूड। ओके, एक्सक्रीशन ऑफ फीकल मैटर। तो ये इस तरह जो है प्रोसेस था। अभी हम देखेंगे ये जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो किस तरह, जैसे कि स्टार्च का होता है बकल कैविटी में स्टार्ट होता है और उसके बाद कंप्लीट होता है वो स्टमक में। फिर जो फैट्स वगैरह जो होते हैं इनकम्प्लीट, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसका इन लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन। ओके, जितने भी कंपोनेंट है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो जो अनअब्जॉर्ब मटेरियल है वो वापस जाते हैं, उसके बाद वहाँ से उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। वाटर एंड सम सॉल्ट्स जो है जैसे फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो यहाँ पर चले जाते हैं। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो एनएस के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। उसी तरह ग्रेजिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ा हमने कि वो रूमेन की कैटेगरी में आते हैं, उस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, किसी भी फूड को वो खा लेते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कर्ड कहा जाता है, और कर्ड जो है वो बाद में क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल के फिर से उसको डाइजेस्ट करते हैं। फूड रिटर्न करता है माउथ में, उसके बाद फिर से च्यू करते हैं आराम से। तो इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और जो एनिमल है वो रूमिनेंट्स के कैटेगरी में आएंगे। अमीबा जो है सीडेपोडिया और फॉल्स फूड का इस्तेमाल करते हैं और फूड वैक्यूल का इस्तेमाल करते हैं फूड डाइजेशन के लिए। इस तरह हमारा चैप्टर 7 जो है कंप्लीट हुआ। मिलते हैं चैप्टर 7 के क्लास 7 के सेकंड चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं क्लास 7 के थर्ड चैप्टर के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल से बने रहिए। क्लासेस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, साथ साथ शेयर भी करें ताकि सभी को बेनिफिट हो। थैंक यू एवरीवन।